कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो ऋतिक बने जासूस, क्या कबीर बनेगा जासूस? क्या पता चला जाहिर को? क्यों पसंद नहीं करता कबीर जाहिर को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अभी तक हमने देखा कि दुश्मन देश हमारे देश पर साइबर अटैक करने की तैयारी में है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और एक वायरस सबके डिवाइसेस को हैक कर रहा है और इंडियंस की पर्सनल डिटेल्स के जरिए हमारे दुश्मन देश हमारे देश में घुसना चाहते हैं और मौका पाते ही वो बड़ा धमाका करने की फिराक में है। लेकिन इस बात का पता सीक्रेट एजेंसी को लग गया है और वहां से कबीर और उसकी टीम, जिसमें शामिल है जाहिर, जिसे हैकिंग किंग कहा जाता है, और वो अदिति और राहुल भी शामिल हैं, जो सीरिया, जहां इन सभी का मास्टरमाइंड छुपा बैठा है, उसे पकड़ने के लिए एक मिशन पर जाते हैं। और उस मास्टरमाइंड, जिसका नाम है बशीर हासिब, को भी इस बात का पता चल गया है कि अब जाहिर कबीर के कहने पर उसका पता लगा रहा है और हम ये देख पा रहे हैं कि कबीर जाहिर को कुछ खास पसंद नहीं करता। अब आगे जाहिर और अदिति, जो दोनों इस टीम के कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वो दोनों कब से कंप्यूटर पर लगे हुए हैं और उस आदमी का पता लगा रहे हैं जहां वो मास्टरमाइंड छुपा बैठा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ना तो वो उसका नाम जानते और ना ही वो कैसे दिखता है। वो उन्हें मिली रिपोर्ट से वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उस आदमी का सीरिया की एक डाउनटाउन एबी में एक अड्डा है और वो वहीं से अपना पूरा काम करता है। लेकिन फिर भी जाहिर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो सीरिया के लोकल नेटवर्क ऐड करके पब्लिक सीसीटीवी कैमरास देख सके। वो अदिति को भी ऐसा करने को बोलता है और तभी वहां कबीर आता है, जो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, क्यों हमारे हैकिंग किंग क्या हुआ, अभी तक पता नहीं लगा पाए? हमारे चीफ मिस्टर गिल, जो तुम्हारी काफी तारीफें कर रहे थे। तब जाहिर कहता है, सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट इट इज नॉट लुक्स लाइक। ऐसा कहते हुए वो राहुल की ओर देखता है और उससे कहता है, ये मास्टरमाइंड एक डाउनटाउन एबी में छुपा है ना, और यहाँ पर काफी सारी ऐसी जगह है, तो चलो घूम आते हैं इन एबीज में हम भी। ऐसा कहकर वो अपनी एक छोटी सी पिस्तौल से अपने बूट्स में रखता है और राहुल भी अपनी छोटी गन को अपनी पीछे वाली जेब में रखता है और वहां से जाने लगते हैं। और दरवाजे से जाने के बाद कबीर अंदर झांकता है और जाहिर से कहता है, मैं आऊं, तब तक डिटेल्स रेडी चाहिए मुझे, और फिर चला जाता है। ये सुन जाहिर स्माइल करता है और अपने काम पर लग जाता है। तब अदिति उससे पूछती है, ही रियली हेट्स यू, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि क्यों, क्या तुम जानते हो जाहिर? ये सुन जाहिर कहता है, शायद वो कन्विंस नहीं है कि एक गद्दार ऑफिसर का बेटा एक ईमानदार ऑफिसर हो सकता है। ये सुन अदिति उसके सामने देखती है और फिर वो दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। वहां कबीर और राहुल वो जहां रुके थे उसके पास ही एक शैबी सी एली थी और वो दोनों वहां जाते हैं। जैसे ही वो उस एली में एंटर करते हैं, मानो वो एक दूसरी दुनिया में ही चले गए। जहां देखो वहां ओपनली ड्रग्स बिक रहा है, कोने में यंगस्टर्स नशे में पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जहां देखो वहां धुआं ही धुआं है, जो लोगों के हुक्के और सिगरेट से आ रहा था। कहीं कहीं ओकेजन भी हो रहा है, तो कहीं दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग एक दूसरे को मारपीट कर रहे थे और लोग उन्हें रोकने के बजाय उन्हें एनकरेज कर रहे थे। ये नजारा देखकर कबीर और राहुल एक दूसरे के सामने देखते हैं। कबीर गॉगल्स पहनता है और फिर दोनों इस एली में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आदमी रोकता है, जिसके लंबे बाल हैं, पूरी बॉडी टैटू में कवर है, और वो कबीर से कहता है, हे मैन, लुकिंग फॉर सम रियल थिंग्स। और ऐसा कहकर वो उसे एक ड्रग का छोटा पैकेट दिखाता है। कबीर वो पैकेट लेता है और उसे सूंघता है और उस पैकेट को उस आदमी के पॉकेट में वापस रखते हुए बोलता है, वी वांट रियल थिंग बट इट इज नॉट रियल। ये सुन वो आदमी बोलता है, रियली, देन व्हाट यू वांट? तब कबीर उसके थोड़ा पास जाकर उसके कान में कहता है, कैनबीस। ये सुन वो आदमी चौंक जाता है और जोर से बोलता है, यू वांट कैनबीस? और सारे ही लोग उनके सामने देखने लगते हैं और वो आदमी वहां से चला जाता है। और कबीर और राहुल भी आगे बढ़ने लगते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी एक इंसान कबीर को कॉर्नर में पकड़कर ले जाता है और राहुल उनके पीछे जाता है और कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? तब वो इंसान उन्हें कहता है, तो तुम्हें कैनबीस चाहिए? कहां से आए हो? आज से पहले तो नहीं देखा तुम दोनों को। पता भी है जिस ड्रग्स की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ? तब कबीर मुस्कुराता हुआ और अपना कॉलर ठीक करता हुआ कहता है, आपकी बातों से लग रहा है आपको बड़ी जानकारी है कैनबीस की।
हम तो आए हैं एक बड़े सौदे की तलाश में और लगता है पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। बड़े मंझे हुए लगते हो। कहाँ से हो? इंडिया से? ये सुन वो कहता है, जी नहीं, हूँ तो इंडियन, रहता हूँ दुबई में, काम है ड्रग्स की स्मगलिंग का। ये सुन वो आदमी कबीर को एक पत्ता देता है और कहता है, कल शाम ठीक 12 बजे आ जाना, और वहां से निकल जाता है। उसके बाद कबीर और राहुल फिर से अपने अड्डे पर जाने के लिए निकलते हैं। वहां पर अभी भी अदिति और जाहिर अपने कंप्यूटर पर लगे हैं और तभी जाहिर को कुछ दिखाता है और बोलता है, ये देखो अदिति। और अदिति भी स्क्रीन की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये एक बड़ा क्लू हो सकता है। तभी पीछे से कबीर आता है और कहता है, अच्छा हमारे पास भी एक क्लू है। तभी जाहिर उससे कहता है, सर वो मास्टरमाइंड एल थावरा स्ट्रीट के आसपास हो सकता है। ये सुन राहुल बोलता है, सर उस आदमी ने जो जगह बताई है हेवन एवेन्यू, वो भी इसी स्ट्रीट के पास है। इसका मतलब, तभी कबीर कहता है, इसका मतलब मेरा जासूस बनने का वक्त आ गया है। ये सुन जाहिर कहता है, आपका प्लान क्या है सर? क्या है कबीर का प्लान? क्या होगा एल थावरा स्ट्रीट में? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस कहानी को लेकर अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।